जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का आभार व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन ये वही समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते, वे ही अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। हर परेशानी के साथ एक समाधान भी आता है, हमें बस उस समाधान को ढूंढने की जरूरत होती है। जो लोग हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, वे जीवन में न केवल सफल होते हैं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर चीज बदलती है और यही परिवर्तन हमें नए अवसर देता है। कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो आपकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करेगा। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखते हैं, वे जीवन में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। संतुलन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम इसे सीख लें तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये जीवन का तरीका है हमें सिखाने का। हर रास्ता हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम उन सीखों को समझें तो हर रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है जिसे वो खुद लिखता है। अपनी कहानी को शानदार बनाने के लिए अपनी हर गलती से सीखें, हर मौके को अपनाएं और हर परिस्थिति का डट कर सामना करें। यही जीवन का असली सार है। जीवन के हर क्षण में सुंदरता छिपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। अगर हम परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो जीवन हमें कभी निराश नहीं करेगा। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी होती है। जो लोग सफलता को आसानी से पाना चाहते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, वे असल में अपने सपनों को साकार करते हैं। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन ये समय हमें हमारी असली क्षमता का एहसास करवाता है। जो लोग इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं, वे न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते, कभी ये रास्ते सरल होते हैं तो कभी कठिन। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं, वे अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पाते हैं। कठिन समय हमें केवल हमारी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो रहा है, वही पल होता है नई शुरुआत का। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, लेकिन जीवन हमें ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें तो हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। संघर्ष का अंत हमेशा सफलता ही होती है। जैसे एक किसान हर मौसम की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि कठिनाइयां हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि हर दिन हमारे पास कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है। बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह हमारा है। इसे बेहतर बनाने के लिए हमें हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। हर खुशी और दुख का जीवन में एक उद्देश्य होता है।
खुशी हमें संतुष्टि देती है और दुख हमें सिखाता है कि कैसे खुद को मजबूत बनाएं। जो लोग इन दोनों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, वे जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन रुक गया है, लेकिन यही ठहराव हमें आत्म मंथन करने का समय देता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपनी मंजिल का रास्ता साफ नजर आने लगता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए ये ठहराव जरूरी है। जैसे एक नाविक अपनी नाव को हर तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नाव को हर कठिन परिस्थिति में संभालना आना चाहिए। विश्वास, धैर्य और प्रयास की शक्ति से कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। हर चुनौती हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए रास्ता समझ नहीं आता, लेकिन जैसे चंद्रमा बादलों के पीछे छिपने के बावजूद चमकता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी मेहनत और विश्वास एक दिन जरूर रंग लाएंगे। हर व्यक्ति का जीवन एक किताब की तरह है, जिसमें हर दिन एक नया पृष्ठ जुड़ता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस पृष्ठ को कैसे लिखते हैं। अगर हम हर दिन को सकारात्मक और आशा के साथ जिएं तो हमारी कहानी खुद ब खुद बन जाती है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। अगर हम आज दुखी हैं तो ये भी बीत जाएगा। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं, वे हर कठिनाई में भी उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन ये जीवन का तरीका है हमें धैर्य सिखाने का। जब हम सबसे कठिन समय का सामना करते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। ये समय भी गुजर जाएगा और एक नई सुबह हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद पर संदेह होने लगता है, लेकिन यही समय हमें खुद को पहचानने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देता है। अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे एक दीपक अंधकार में भी अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपनी उम्मीद की किरण को जलाए रखना चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो लोग अपने डर और असफलता से लड़ने का साहस रखते हैं, वे ही असल में अपने जीवन को बदल पाते हैं। डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। जब हम इसे पार कर जाते हैं तो हम अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में इतनी चुनौतियां दिखाई देती हैं कि हम हार मानने की सोचने लगते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सबसे कठिन पहाड़ ही सबसे खूबसूरत नजारों तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को अपनी कला से एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को अपने कर्मों से गढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देती है। हर नई सुबह हमें ये सिखाने आती है कि चाहे हमारी रात कितनी भी कठिन हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही हमें भी हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो लोग समय के साथ धैर्य और मेहनत करते हैं, वे अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हैं। जल्दबाजी केवल हमें गलतियां करने पर मजबूर करती है। हर बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर दुख के बाद सुख आता है। अगर हम अपने दुखों को सहन करने का साहस रखें तो हमारे जीवन में खुशियों का रंग भी जरूर आएगा। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो अनजाने डरावने होते हैं, लेकिन यही रास्ते हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल पर
नजर बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति केवल नसीब पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता, वो अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। संघर्ष के बिना नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। संघर्ष और नसीब का बहुत गहरा रिश्ता है। ये समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई से घबराकर युद्ध करने से मना कर देता है। वो अपने नसीब को कोसता है और कहता है कि ये सब उसके लिए बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यदि वो केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो वो अपने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। संघर्ष ही वो माध्यम है जिससे नसीब का दरवाजा खुलता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी बंद खजाने को खोलने के लिए हमें मेहनत से चाबी ढूंढनी पड़ती है। नसीब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे दे। सोचिए, यदि एक किसान बीज तो बो दे लेकिन उसे पानी देना और देखभाल करना छोड़ दे तो क्या वो फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का नसीब तभी बदलता है जब किसान अपनी मेहनत से उसे खाद, पानी और धूप उपलब्ध करवाता है। संघर्ष का अर्थ केवल कठिनाइयों से जूझना नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास को बनाए रखना है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने नसीब को बदलने की ताकत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को लें। अगर वो केवल परीक्षा में अच्छे नतीजों की कामना करे लेकिन पढ़ाई ना करे तो क्या उसका नसीब उसका साथ देगा? उसे मेहनत करनी होगी, रातों को जागना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर उसका नसीब उसके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि संघर्ष का मतलब केवल बाहरी मेहनत नहीं है, ये आपके अंदर की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। अपने डर, आलस्य और असफलता के डर से लड़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति इन आंतरिक बाधाओं को पार कर लेता है वही अपने नसीब को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ये बात हमें एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नाविक है जो अपनी नाव लेकर समुद्र की लहरों से जूझ रहा है। अगर वो नाव को सिर्फ समुद्र की लहरों के साथ छोड़ दे तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो संघर्ष करता है, लहरों को पार करने की कोशिश करता है, तो वो अंत में सुरक्षित तट तक पहुंचने में सफल होगा। यही संघर्ष है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। संघर्ष और नसीब का ये संबंध हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष ही था जिसने उनके नसीब को बदल दिया और उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। संघर्ष और मेहनत ही वो रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए कि जो होना है वो अपने आप होगा। नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः ये समझना जरूरी है कि नसीब और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखें, संघर्ष को अपनाएं और नसीब अपने आप आपका साथ देगा। ये जीवन की सच्ची सीख है।